मेरा नाम है पिंकी विश्वास एंड आप देख रहे हैं पिंकी विश्वास बायोलॉजी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आज ये फोर्थ पार्ट रहने वाला है वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा कवर हो जाएगा। पहले से हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, 11 के बाद आपका 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है 2021 का सेट ए। कौन सा सेट कर रहे हैं हम लोग? सेट ए का क्वेश्चन है ये, हम लोग आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखिए, देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी जनन ग्रंथियों को हटाना, ठीक है जनन ग्रंथियों को हटाना क्या माना, गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जाता है। गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग सीधा सा देखिए। अगर हम लोग को गर्भ निरोधक आप लोग को चैप्टर 4 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह की क्या है तकनीक है। कल आप जैसे मैं वैसेक्टॉमी एक बताई, वैसेक्टॉमी क्या है मेल में, जिसमें आपके पास डिफरेंस को नोट कर लिया जाता है। वैसे फीमेल में एक ट्यूबेक्टॉमी होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, काट के उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवम रिलीज नहीं हो पाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को रोक देना ही क्या है आपका गर्भ निरोधक बोला जा रहा है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो टोटली आपका गर्भ निरोधक का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन को रोक देना। मतलब जो ओवम बन रहा है, जो एग बन रहा है फीमेल में, और मेल में जो स्पर्म बन रहा है, स्पर्म का और ओवम का मीटिंग हम लोग नहीं होने दे रहे हैं, ठीक। तो वो आपका क्या है गर्भ निरोधक का काम। हम लोग गर्भ निरोधक के लिए अलग अलग टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनन ग्रंथियों को ही हटा देना, ठीक है। जनन ग्रंथियों में जैसे मेल में आपका टेस्टिस है, ठीक है, और फीमेल में आपकी क्या है पूरा ओवरी। अगर ओवरी को हम लोग हटा दें, टेस्टिस को हटा दें, तो ये क्या है विकल्प नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये विकल्प नहीं माना जा रहा है। तो इसके पीछे देखो बहुत बड़ा कारण है आपका, आपके बॉडी से क्या होगी, आपकी टेस्टिस आप लोग क्या जानते हैं, टेस्टिस से क्या होती है हार्मोन रिलीज होती है। टेस्टिस से क्या सीक्रेट होती है हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। वैसे सेम आपकी ओवरीज भी क्या करती है आपकी एलएच, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन को कौन रिलीज करती है, ओवरी रिलीज करती है। और मेल में आपकी टेस्टिस क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। अगर आप टेस्टिस को निकाल दो, फीमेल में से ओवरी को निकाल दो, तो ये जो हार्मोन है ये हार्मोन बॉडी में नहीं रिलीज कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला आप लोग क्या है उत्तर में मैं पहला अगर कारण दिखा दूं तो पहला आपका क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। जनन ग्रंथि को हटा देना इनफर्टिलिटी, मतलब वो लाइफ में और कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। वो जो बंदा है मेल हो या फिर फीमेल हो वो इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक। तो पहला आपका इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है, इनफर्टिलिटी, ठीक। उसके बाद और क्या लिख सकती हूँ, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा उसकी बॉडी, ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, हार्मोन रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपकी इनफर्टिलिटी तो हो ही जाएगी, साथ में क्या है कोई भी हार्मोन का रेगुलेशन नहीं होगा। हार्मोन रेगुलेशन और क्या है हार्मोन सीक्रेशन नहीं होगा, हार्मोन सीक्रेशन नहीं तो हार्मोन रेगुलेशन नहीं, हार्मोन सीक्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जनन ग्रंथि को हटा देना पहला तो क्या है, जो भी मेल हो या फिर जो भी फीमेल हो पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है हार्मोनल रेगुलेशन, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये हार्मोन अकेला खाली रिप्रोडक्टिव फंक्शन ही नहीं करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में और बहुत सारे फंक्शन करता है जो उसकी बॉडी के लिए नेसेसरी है, बॉडी के लिए जरूरी है। सेम आपका क्या है फीमेल में आपकी ओवरीज जो हार्मोन है, जो एलएच है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये खाली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही हार्मोन नहीं है, बाकी हमारे बॉडी के अदर फंक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो आपकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, जिसके चलते क्या है ये एक सही विकल्प नहीं माना जाता है, ठीक। आइए देखिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोडॉन किसे कहा जाता है। देखिए कोडॉन क्या है आपका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। सीक्वेंस और क्या है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है। कोडॉन क्या है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, कितना न्यूक्लियोटाइड, क्या हो जाएगा 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड 3
ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। अब ये जो कोडॉन है, ये जो कोडॉन है, ये कोडॉन डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये कोडॉन डीएनए और आरएनए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो कोडॉन है, ये कोडॉन ही आगे जाके क्या बना देगा, प्रोटीन बनाता है और हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन क्या करता है, प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। पहला देखिए, एक अगर कोडॉन का मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊं, एग्जांपल जैसे आपका AUG, क्या है AUG, आप लोग डीएनए में पढ़े हैं, क्या है, एडेनिन है, यूरासिल है और यहाँ पे क्या है, गुआनिन है। 4 आप लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़े हैं और एक आपका यूरासिल है जो किसमें होता है, आरएनए में होता है। डीएनए के लिए क्या है, हम लोग 4 कोडॉन पढ़े हैं, कौन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो 4 न्यूक्लियोटाइड कौन है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, 4 जो किसमें मिलता है, हम लोगों को डीएनए के स्ट्रक्चर में मिलता है। आरएनए में थाइमिन के रिप्लेस में हम लोग को क्या मिलता है, यूरासिल मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो कोडॉन क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिला के जो एक सीक्वेंस बना रहा है, इसको हम लोग कोडॉन बोलते हैं। तो ये जो AUG है, ये हमारा क्या हो गया, एक कोडॉन हो गया AUG। अब ये AUG क्या करेगा, आपका ये किसके लिए कोड करेगा, प्रोटीन कौन है, मेथायोनिन, मेथायोनिन, ठीक है, मेथायोनिन, मेथायोनिन के लिए कोड करेगा, मेथायोनिन, ठीक है, मेथायोनिन। तो ये क्या है, आपका एक कोडॉन है जो कौन सी प्रोटीन, एमिनो एसिड को, कौन सी अमीनो एसिड, सॉरी मैं प्रोटीन बता रही हूँ, अमीनो एसिड है, ठीक, सॉरी बेटा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, मेथायोनिन को, ठीक है। तो ये होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या है न्यूक्लियोटाइड, आपकी न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 और आरएनए है तो यूरासिल, टोटल कितने होते हैं, 5। जिसमें डीएनए के लिए है तो डीएनए के लिए हम लोग यू नहीं यूज करते, यूरासिल नहीं होता है, खाली एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। और जब आरएनए में होता है तो हम लोग को क्या जुड़ जाता है, यूरासिल जुड़ जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैंसर रोग के कोई 3 कारणों को समझाइए। कैंसर रोग का 3 कारण आपका देखिए, कैंसर रोग सीधी सी बात है, कैंसर किस लिए होता है, कार्सिनोजेन से। क्या होता है, कार्सिनोजेन। तो उत्तर में क्या लिखा था, कैंसर के 3 कारण, कौन सा, कैंसर होने के लिए कि कार्सिनोजेन के कारण कैंसर होता है, कार्सिनोजेन के कारण क्या होता है, कैंसर होता है। अब ये कार्सिनोजेन क्या है, जो म्यूटेशन कॉज करता है, ये कार्सिनोजेन क्या है, जो म्यूटेशन कॉज करता है, म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है। मतलब म्यूटेशन को होने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज है, जो केमिकल है, जो केमिकल क्या कर रहा है, म्यूटेशन होने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपकी मेन देखो कारण क्या है, आपका सीधा लिखा आपका म्यूटेशन होने से क्या होगा, कैंसर होगा। तो ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन किस किस चीज से हो सकता है, पहला यहाँ पे कितना बोल रहा है, 3 कारण। पहला तो लिख लो आप लोग, रेडिएशन, पहला क्या हो जाएगा, रेडिएशन। रेडिएशन में कौन कौन, आपकी यूवी रेस, एक्स रेस, ठीक है, यूवी रेस, एक्स रेस, ठीक है, गामा रेस, जो जितनी भी रेस है, किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, जो भी किरणें बोला जाता है, सारे के सारे रेडिएशन के अंदर आ जाएंगे। ये रेडिएशन अगर बॉडी के ऊपर पड़ता है तो हमारी स्किन की सेल में क्या होगी, म्यूटेशन क्रिएट होगी। म्यूटेशन मतलब क्या, उसकी जीन की, ये देखिए म्यूटेशन नहीं है, यहाँ पे इस कोडॉन में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे AUG का सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, म्यूटेशन बोल देंगे। तो ये रेडिएशन के गिरने से हमारी स्किन की जो सेल्स है, सेल के अंदर का जो डीएनए है, उस डीएनए का सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो खराब प्रोटीन बनने लगता है, जिसके चलते क्या हो जाएगा, हमारा जो रेडिएशन के कारण हमारी बॉडी में कैंसर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए खराब हो जाने से क्या होगा, कैंसर। दूसरा आपका कारण क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो गया, आपकी टोबैको हो सकती है, ठीक है। अगर टोबैको कोई खा रहा है तो टोबैको खाने से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी की सेल को क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा, सेल की
सेल में क्या हो रहा है, म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, तो म्यूटेशन से क्या हो जाएगी आपके कैंसर हो जाएगा, ठीक है। टोबैको हो सकता है, और क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक। आपका और क्या, अच्छा बहुत सारे केमिकल है, बहुत सारे केमिकल है, कुछ लोग हैं जो बहुत सारी केमिकल के साथ काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को क्या है, कुछ केमिकल के कारण उसकी बॉडी में क्या है, सेल में म्यूटेशन हो जाते हैं, सेल के डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, तो इसमें भी कारण क्या हो सकता है, म्यूटेशन। तो ये जो रेडिएशन है, ये जो टोबैको है, ये जो अल्कोहल है, ये सारे के सारे किसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्सिनोजेन बोलेंगे। कार्सिनोजेन मतलब जो कैंसर को क्रिएट करता है। अब इस कार्सिनोजेन किस लिए हो रहा है, म्यूटेशन के कारण हो रहा है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जीन में होने वाला चेंजेस है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हुए उदाहरण द्वारा सिद्ध करने बोल रहा है। आपका कोई भी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में देखिए आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान सूक्ष्मजीव जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें मैं आपको लिखा दे रही हूँ एक ईस्ट, ठीक है, ईस्ट है कौन सा, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। ये क्या है, एक ईस्ट है। ईस्ट क्या है, एक फंगी होता है। ईस्ट क्या है आपका, एक फंगी, ठीक है। अब ये जो ईस्ट है सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, आपका कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में जैसे आप लोग समझो, आप लोग जो इडली वगैरह खाते हो, ठीक है, इडली खाते हो, ब्रेड खाते हो, उसमें जो बड़ा बड़ा जो होल रहता है, जो छेद रहता है, वो छेद किसके कारण होता है, इस ईस्ट के कारण होता है, इस फंगस के कारण होता है, जो क्या करता है, उस छेद के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। अब देखो आपके अंदर सूक्ष्मजीव अगर सर्वाइव कर रहा है, वो जिंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करने के बाद क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। तो CO2 निकालने के दौरान हमारा जो डो है इडली का, ब्रेड का, इसमें बड़ा बड़ा क्या बन जाता है, ऐसे होल बन जाता है। तो ये जो छेद है, ये छेद प्रूव करता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय क्रिया हो रहा है, और उपापचय क्रिया से क्या हो रहा है, गैसों का निष्कासन हो रहा है। तो ये जो गैस है, ये गैस कौन सी है, CO2 गैस होती है, जो CO2 निकल रही है, ठीक है। अब ये CO2 गैस किसके प्रेजेंट में हो रही है, लैक्टिक एसिड के प्रेजेंट में हो सकता है। लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड क्या हो रही है, फर्मेंट होती है, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, किण्वन। लैक्टिक एसिड का किण्वन होके, फर्मेंटेशन होके क्या करना है, आपका CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका उदाहरण में क्या है, आपका इडली, डोसा और ब्रेड, ये सारा का सारा चीज आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगने से प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।